हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पैदाइश का किस्सा चलिए सुनते हैं। हजरत आदम की पैदाइश। अल्लाह हर काम पर कादिर है, वो चाहे तो पलक झपकते ही तमाम जहानों को पैदा कर सकता है, लेकिन इस दुनिया और इंसानों की तख्लीक उसने कई मरहलों में की। जब अल्लाह तला ने हजरत आदम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों से फरमाया कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में अपना नायब। उन्होंने कहा तो उसे नायब बनाएगा जो वहाँ फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सूरत बकर आयत 29-30। फरिश्तों ने ऐसा इसलिए कहा कि सबसे पहले जमीन पर रहने वाले जिन्नों ने फसाद बर्पा किया, खून बहाया और अल्लाह की नाफरमानी की, लिहाजा अब जो खलीफा बनेगा वो भी वैसा ही करेगा। अल्लाह तला ने फरमाया कि बेशक तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। ये बात याद रखनी चाहिए कि फरिश्तों का ये कहना ऐतराज के तौर पर नहीं था और न ही आदम और उनकी औलाद से हसद के तौर पर, क्योंकि कुरान मजीद के मुताबिक फरिश्ते वह बात नहीं कहते जिसको कहने या पूछने की उन्हें इजाजत न हो। लिहाजा जब अल्लाह तला ने आदम को बनाना चाहा तो फरमाया कि सारी जमीन से मिट्टी लाई जाए और आदम के लिए लेसेदार चिपकने वाली मिट्टी आसमान की तरफ बुलंद की गई। पहले ये मिट्टी गारे की शक्ल में थी, फिर इससे खमीर उठ गया, लिहाजा इस लेसेदार और चिपकने वाली मिट्टी से अल्लाह तला ने आदम का पुतला अपने दस्ते कुदरत से बनाया। अल्लाह ने आदम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा फरमाया जिसको तमाम जमीन से लिया गया। इस तरह कई जगह की मिट्टी इस्तेमाल होने की वजह से इंसान अलग अलग रंग जैसे गोरे, काले या सांवले, अलग अलग आदतों जैसे खुश अखलाक, बदमिजाज और अलग खसलतों जैसे नेक व बद के होते हैं। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि इंसान को 3 तरह की मिट्टी से पैदा किया गया। सलसाल, हमा, तीन लाजिब से मुराद बेहतरीन और उम्दा मिट्टी है। हमा से मुराद कीचड़ और सलसाल से मुराद ऐसी मिट्टी जिसे कूट कर बारीक किया गया हो, यानी ऐसी खुश्क जो खनखनाती हो। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं, अल्लाह तला ने फरिश्तों को मिट्टी लाने का हुक्म दिया, वह मिट्टी आसमानों की तरफ ले जाई गई और लेसदार मिट्टी 3 लाजिब से आदम को बनाया गया, जो इससे पहले बदबूदार मिट्टी हमा की शक्ल में थी और इससे पहले वो खुश्क मिट्टी तुराब थी। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह तला फरमाता है, हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया। सूरह अल-हज्र आयत 26। गर्ज यह है कि अल्लाह ने आदम को अपने दस्ते कुदरत से बनाया, पहले मिट्टी को गारे में तब्दील किया, फिर इसको मिलाकर बुंधा गया, फिर आदम का पुतला बनाया गया और इसको 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया। फरिश्ते इसे देखने के लिए आते थे। इब्लीस भी अपने पैर से इस पुतले को ठोकर मारता और कहता, मैं तुझ पर गालिब आ गया तो तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूंगा। सूरह अल-बकरा आयत 31। हजरत इब्ने अब्बास इसकी तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं, अल्लाह ने आदम को हर चीज का नाम सिखाया, यहाँ तक कि जिस्म से हवा खारिज होने की आवाज का नाम तक सिखाया। तमाम छोटी और बड़ी चीजों के नाम, जाती और सिफाती दोनों तरह के नाम सिखाए, और तमाम कामों के नाम जैसे इब्ने अब्बास का कौल है कि गूंज का नाम भी सिखाया। अल्लाह तला ने आदम को तमाम नाम सिखाकर फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह तेरी जात पाक है, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया, पूरे इल्म व हिकमत वाला तू ही है। अल्लाह ने आदम से फरमाया, तुम इनके नाम बता दो। जब इन्होंने बता दिए तो फरमाया, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था, जमीन आसमान का गैब में ही जानता हूँ और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर करते हो और छिपाते हो। सूरह अल-बकरा आयत 31 से 33। यहाँ इस बात का बयान हो रहा है कि अल्लाह तला ने एक खास इल्म के जरिए आदम को फरिश्तों पर फजीलत दी। ये वाकया फरिश्तों के सजदा करने के बाद का है। अल्लाह तला ने फिर इन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने ये सुनते ही अल्लाह तला की बड़ाई, पाकीज़गी और अपने इल्म की कमी बयान की और कहा कि हमें तो खुदावंद इतना ही इल्म है जितना तूने हमें दिया, तमाम चीज़ों को जानने वाला तो परवरदिगार तू ही है। फिर अल्लाह तला आदम की तरफ मुतवज्जा हुआ और फरमाया, इन चीज़ों के नाम बता दो। आपने तमाम चीज़ों के नाम सही सही बता दिए। इस तरह आदम की बरतरी फरिश्तों पर जाहिर हो गई। तो अल्लाह तला ने फरमाया, देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था, हर खुले और छिपे का जानने वाला मैं ही हूँ। मतलब ये कि इब्लीस के दिल में छिपे तकब्बुर और गुरूर को मैं ही जानता हूँ। और फरिश्तों ने जान लिया कि आदम को इल्म व फजल के जरिए हम पर फजीलत और बरतरी दी गई है।